तो प्रेम तो वही है जो हृदय की अनंत गहराई से किया जाता है और जिसमें मैं नहीं हम की भावना होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम जेड नाम वालों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप जेड नाम वाले लोगों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और जिनको अपनी जन्म की राशि भी पता नहीं होती है। तो वो लोग इस वीडियो को देख व सुन सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। जेड नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल के महीने में सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे कि आपके प्रेम संबंध किस तरह के रहेंगे। जेड नाम वाले लोगों के मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मार्च और अप्रैल के दोनों महीने रोमांटिक तो खूब रहेंगे, रोमांस रहेगा आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ। और ये भी ध्यान रखें कि कुछ समय ऐसा होगा इन दोनों महीने में जब आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ कुछ न कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और वो समय हो सकता है 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच का। 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा कि आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर वाद विवाद ना करें, गलतफहमियां ना करें, शंका ना करें। दोनों महीने आपको वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक होगा, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और आपकी वाणी में मधुरता रहनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। अगर आपकी वाणी अच्छी नहीं रहती है तो आप देखेंगे कि प्रेम संबंधों में आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और प्रेम संबंधों के लिए अगर मैं समय की बात करूं तो सबसे अच्छा समय 12 मार्च तक का है और फिर 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का है। तो 12 मार्च तक इधर बढ़िया समय है और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का बढ़िया समय है। तो अगर आप प्रेम संबंधों में अपने साथी की तलाश में हैं, यानी किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी से मुलाकात करना चाहते हैं, डेट पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर है और उसके बाद 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी काफ़ी बेहतर है। यहाँ पर आप देखेंगे आपके साथी के साथ अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका साथी आपकी बात मान सकता है और आपको साथी की तलाश पूरी हो सकती है, यानी आपके जीवन में प्रेमी प्रेमिका का आगमन हो सकता है। तो यहाँ पर मित्रता करने के लिए जो मैंने ये समय बताए हैं ये बेहतर हैं। अगर आप यहाँ पर प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है और आपको साथी की तलाश भी पूरी हो सकती है। और मान लीजिए अगर प्रेम संबंधों में आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ प्रेम संबंध पहले थे लेकिन आजकल आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, यानी कि बातचीत नहीं हो रही है और आपकी अपने साथी के साथ कनेक्टिविटी खत्म हो गई है और आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका प्रेमी प्रेमिका दोबारा से संबंधों में आए और दोबारा से आपकी बातचीत शुरू हो, तो यहाँ पर आप 12 मार्च तक प्रयास कर सकते हैं। और 12 मार्च के बाद का जो समय है वो 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय भी आपको अच्छे परिणाम दिखा सकता है। और उसके बीच में जो समय है अगर वहाँ पर आप प्रयास करते हैं, वहाँ पर आपको बहुत ही धैर्य और संयम के साथ प्रयास करना होगा, तभी आपका साथी आपकी बातचीत मान सकता है और आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल सकती है। तो आप ध्यान रखें कि जिन बातों को लेकर आपकी बातचीत खराब हुई है और अगर मान लीजिए आपकी गलती है तो आपको अपने साथी को सॉरी बोलने में भी नहीं हिचकना चाहिए, बोल देना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि जो समय मैंने बतलाए हैं, अगर इन समय में अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किए जाने का चांस बहुत ज़्यादा रहेगा। और 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में भी आप प्रयास कर सकते हैं, पर वहाँ पर आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ऐसा कहना मुश्किल है। अगर मान लीजिए आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और आप उन प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, अपने साथी को मनाना चाहते हैं या फिर आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर भी आप प्रयास कर सकते हैं। दोनों महीने अच्छे हैं, यहाँ पर प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। आप अपने साथी को मनाने का प्रयास भी कर सकते हैं और घर वालों को मनाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी 12 मार्च तक बहुत बेहतर परिणाम मिलेंगे और 6 अप्रैल से 30 अप्रैल तक यहाँ पर भी ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपके प्रेम संबंध विवाह संबंधों में बदलने के लिए आप एक कदम आगे बढ़ सकते हैं और आपकी शादी की बात भी पक्की हो सकती है। तो कुछ इस तरह के परिणाम प्रेम संबंधों में मिल सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपके
साथी जो हैं उनका नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के जे लेटर से शुरू होता है, या अंग्रेजी के जेड लेटर से शुरू होता है, या फिर अंग्रेजी के बी लेटर से शुरू होता है, या फिर यू लेटर से शुरू होता है, या फिर वी लेटर से शुरू होता है, या फिर ओ लेटर से शुरू होता है, या फिर पी लेटर से शुरू होता है। अगर इनमें से किसी भी लेटर से आपके साथी के नाम का प्रथम अक्षर शुरू होता है तो आप देखेंगे कि आपके प्रेम संबंध ज़्यादा मजबूत रहेंगे और एक दूसरे के साथ संबंधों में मधुरता भी ज़्यादा रहेगी और एक दूसरे के साथ समय भी बिताएंगे, रोमांस भी रहेगा, घूमने फिरने भी जा सकते हैं और संबंधों में पूरी तरह से आपके मधुरता बनी रहेगी और प्रेम संबंध काफ़ी मजबूत स्थिति में आपके होंगे। चलिए बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो आपको यहाँ पर मिले जुले परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और वैवाहिक संबंधों के लिए भी अगर मैं देखूं तो सबसे जो अच्छा समय रहने वाला है वो 12 मार्च तक का समय बहुत बेहतर रहेगा वैवाहिक संबंधों के लिए भी। और आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं और आप देखेंगे वहां पर आपके संबंध काफ़ी मधुर होंगे। मार्च और अप्रैल के महीने में अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई भी यात्रा होती है तो वहां पर संबंधों में मजबूती देखने को मिलेगी। और अगर छोटे मोटे वाद विवाद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो आप देखेंगे कि वो 12 मार्च तक स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। और अगर नहीं समाप्त होते हैं तो आप 6 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में प्रयास कर सकते हैं, वहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। और 6 अप्रैल से 22 अप्रैल तक का जो समय है वो तो बहुत ही बेहतर है, वहां पर तो आपकी जीवन साथी के साथ जो भी वाद विवाद हैं वो समाप्त ही हो सकते हैं। तो यहाँ पर 12 मार्च तक प्रयास करें, 1 मार्च से 12 मार्च तक, और वहां पर 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक। अगर आपके जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के कोई भी वाद विवाद हैं तो ये जो समय मैंने बताया है अच्छा समय है, यहाँ पर आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता मिल सकती है। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपका जीवन साथी आपकी सच्चाई के बारे में पता कर सकता है। यानी अगर आपके विवाह से अलग कोई संबंध हैं तो नहीं होने चाहिए, और अगर हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन साथी को पता चल सकते हैं और आपके वाद विवाद हो सकते हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो आपके लिए 22 अप्रैल तक का ऐसा समय है जब कोई न कोई रिश्ता आपके जीवन में आ सकता है और आपको मनपसंद साथी की तलाश पूरी हो सकती है। और मान लीजिए अगर आपकी शादी की बातचीत कहीं चल रही है और छोटी मोटी बातों को लेकर बातचीत अटकी हुई है तो वहां पर भी आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है और आपकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो समाप्त हो सकती हैं और शादी की बात पक्की हो सकती है। तो ये समय रहेंगे आपके लिए अच्छे समय रहेंगे वैवाहिक संबंधों के लिए और प्रेम संबंधों के लिए। जेड नाम वाले लोगों के लिए बस आपको अपनी वाणी पर संयम विशेष रखना है, खासकर ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें, अहम से बचकर रहें, अहम बिल्कुल नहीं बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें, और क्रोध से भी बचकर रहेंगे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मार्च और अप्रैल के महीने में जेड नाम वाले लोगों को कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। उपाय की बात करें तो शुक्रवार वाले दिन किसी गरीब महिला को चावल और चीनी का दान करें, इससे आपको काफी लाभ देखने को मिलेगा। ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे जेड नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।